जय यीशु। दोस्तों, आज की प्रार्थनाओं का विषय है सिन यानी कि पाप। हम अपने पापों की वजह से ही प्रभु से दूर हो जाते हैं, और अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करें तो ईश्वर हमारे पापों की माफ़ी दे सकते हैं, चाहे से कितने ही घोर पाप हमने क्यों ना किए हों। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो पवित्र शास्त्र में से ही लिए हुए उत्पत्ति के ग्रंथ में 18वें अध्याय में 16 से 33 वचन, जिसमें हम देखते हैं सोडोम और गोमोरा की कहानी। जिस शहर के लोगों ने हर किस्म के पाप किए, चोरी, डकैती, लूट मार, व्यभिचार, हर किस्म के घोर पाप किए, और प्रभु उनसे नाराज़ हो गए, और प्रभु ने तय किया कि इन दोनों शहरों को जो है पूरी तरह से सर्वनाश किया जाए इनका। और तब अब्राहम जाकर ईश्वर से ये माफ़ी मांगते हैं कि किसी चंद लोगों की वजह से सारे लोगों को सज़ा क्यों मिलनी चाहिए। तब ईश्वर का कहना है कि जाओ और जाकर कुछ अच्छे लोगों को चुन कर ले आओ। और अब्राहम तब जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार जाने के बाद भी किसी एक निष्पाप व्यक्ति को भी चुनने में असमर्थ होते हैं। तब जो है ईश्वर अपना क्रोध प्रकट करते हैं, और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के आधार पर दोनों शहरों का, सोडोम और गोमोरा, पूर्ण रूप से विनाश होता है। तो पाप का अंत है मृत्यु। अगर हम नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो हम हर विषय विकार से दूर रह पाएंगे। जोशुआ के अध्याय 7 में हम देखते हैं, जहाँ पर अचन नाम के व्यक्ति ने कुछ चुराए हुए सोने, चांदी और कपड़ों का जो हिस्सा था वह कहीं छुपा के रखा था, और इस तरह से जोशुआ के सैनिकों ने उनको ढूंढ निकाला, और जोशुआ के सैनिकों द्वारा उनको मृत्यु की सज़ा की घोषणा सुनवाई जाती है। दोबारा जोशुआ आई शहर पर आक्रमण करते हैं, और उसमें तब इज़राइल के लोगों की जीत होती है। हम देखते हैं अचन सोचता था कि वह ईश्वर की नज़रों से अपना पाप छुपा पाएगा, लेकिन उसके पाप द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। हम देखते हैं प्रकाश ग्रंथ में शैतानों का सरदार जो है लूसीफर, स्वर्गदूतों का मुकाबला करता है अपने घमंड पर, जो बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर था। अपने घमंड पर वो स्वर्गदूतों के साथ युद्ध करता है, और उसमें उसकी हार भी होती है, और सारे जो है शैतान की सारी सेना को नरक में धकेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। हम देखते हैं याकूब के 4 अध्याय में 17वां वचन, जहाँ पर जो कोई व्यक्ति सच्चाई जानते हुए भी अपनी जवाबदारी सच्चाई निभाने में असमर्थ है, वह व्यक्ति पापी है, क्योंकि हकीकत जानते हुए भी वह अपनी जिम्मेदारी उठाने में निष्फल है, और सब कुछ जानते हुए भी सत्य को अस्वीकार करना हम सबके लिए एक तरह का पाप ही है। तो हम हर स्थिति में ईश्वर का साथ और ईश्वर की नज़रों में निष्ठावान रहेंगे तो ईश्वर हमारे हर पाप को माफ़ कर सकता है। हम देखते हैं रोमियो की किताब में 6 अध्याय 23वां वचन, पाप का फल मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का अनमोल वरदान अनंतकालीन जीवन के रूप में एकमात्र सच्चे हमारे प्रभु ईसा मसीह है। रोमियो के 3 अध्याय में 23वां वचन, जहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि सभी ने पाप किया है और हम सभी पापी हैं, यही वजह है कि हम ईश्वर की महिमा के लिए अयोग्य हैं। फिर भी ईश्वर महान है, और हमारे हर एक पाप को जानते हुए भी ईश्वर हमें पाप मुक्त कर सकते हैं अगर हम पश्चाताप करें। तो हम देखते हैं यूहन्ना के पहले किताब में पहले अध्याय में 8 से लेकर 10वां वचन, जहाँ पर अगर हम कहें कि हम निष्पाप है, हमने कोई पाप ही नहीं किया, तो हम सब झूठे हैं और अपने आप को हम दोषी ठहराते हैं, क्योंकि पाप का अस्वीकार करना हमें झूठा साबित करता है और सत्य हम में रह नहीं पाता है। लेकिन अगर हम पाप
पापों की कबूली करते हैं तो प्रभु हमारे सभी पापों की कबूली से हमें माफ़ी दिलाकर हमें शुद्ध करते हैं। अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम प्रभु को झूठा ठहराते हैं और उनके शब्द हम में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। हम आगे देखते हैं यशायाह की किताब में 59वां अध्याय। आपके पापों ने आपके और ईश्वर के बीच एक दीवार बना रखी है जिससे ईश्वर के आशीष आप तक नहीं पहुंचते हैं। हर स्थिति में हम पाप को अस्वीकार करेंगे तो ईश्वर हमारे ऊपर आशीष बरसाएंगे। हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में जुडास का उदाहरण, जहाँ पर प्रभु का सेवक होते हुए भी जुडास ने प्रभु से गद्दारी की, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे माफ़ किया। यह है एक पापी व्यक्ति के खिलाफ प्रभु ने उसे माफ़ी दिलाई। हम देखते हैं मार्कुस की किताब में पीटर का उदाहरण, जहाँ पर पीटर ने 3 बार प्रभु को नकारा, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें उनके पापों की फिर भी माफ़ी दिलाई। हम देखते हैं लूकस के अध्याय में थॉमस का उदाहरण, जहाँ पर थॉमस ने प्रभु के ज़ख्मों को जानने की चेष्टा की। यह भी है एक पापी व्यक्ति के खिलाफ प्रभु यीशु ने उन्हें माफ़ी दी। हम देखते हैं दाऊद का उदाहरण राजाओं के 2 अध्याय में, जहाँ पर दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया। हम देखते हैं मैरी मैगडलिन का उदाहरण, जहाँ पर व्यभिचारी स्त्री ने कई लोगों के साथ गलत संबंध का पाप किया। हम देखते हैं जकायुस, जिसने कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की थी और सभी के साथ इस वजह से उसने सभी से चीट किया था और सभी को धोखे से उनका धन कमाया था, संपत्ति कमाई थी। लेकिन इन सभी व्यक्तियों के जीवन में प्रभु यीशु के आगमन के बाद एक बदलाव आया और तब जाकर इनके नाम आज भी पवित्र शास्त्र में लिए जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने किसी न किसी तरह का पाप किया। लेकिन जब ये सारे किरदार जो है पवित्र शास्त्र के प्रभु यीशु के शरण में आए, प्रभु यीशु से जब उनका सामना हुआ तो उनके जीवन में बदलाव आया और मन परिवर्तन हुआ। तो हम देखते हैं पाप का फल है मृत्यु। अगर हम अपने पापों से मुड़ जाए, ईश्वर हमारे हर पाप को माफ़ी देने के लिए रज़ामंद है। तो आपकी आज की प्रार्थना में इतना ही, और आपसे गुजारिश है इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।